भारत में जिहादियों की जनसंख्या बढ़ रही है, षड्यंत्र बढ़ रहा है, जिस तरह मायावी युद्ध बढ़ रहा है, सिनेमा के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से और तमाम तरीके थे, स्कूली शिक्षा के माध्यम से, मदरसों के माध्यम से, आपको पता भी नहीं चला। देखते 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 इस तरह रोहिंग्या बस गए, इस तरह घुसपैठी बस गए, इस तरह उनको भारत के नागरिकता की सूची में लाकर खड़ा कर दिया गया। इस तरह विदेशी षड्यंत्रकारी चारों तरफ फैल गए कि जनसंख्या विस्फोट इतना बड़ा हुआ कि आने वाले 10-20 साल में पूरी तैयारी है कि एक रॉ सी उठेगी, और जैसे अफगानिस्तान गया, बांग्लादेश गया, पाकिस्तान गया, अभी सीरिया गया, ऐसे कई देश गए, ऐसे ही भारत भी गजवाए हिंद हो जाएगा। भारत आतंकवादियों के ISIS के कब्जे में हो जाएगा। ये मायावी युद्ध है। इस माया को पहले से समझना पड़ता है। जो इस माया को सही बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं, वो अपने देश को, देवता अपने लोक को खो देते। क्या गया? बोले स्वर्ग चला गया। असुर आए और स्वर्ग को छीन लिया उन्होंने। देवता अब मारे मारे भटक रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, हमारी जन्मभूमि ही हमारे लिए स्वर्ग है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जैसे शास्त्रों में हम देखते हैं, नाटकों में हम देखते हैं, कई सीरियल में हम देखते हैं, देवता अपने मौज में लगे हुए हैं, स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं। असुरों ने अपनी सेना इकट्ठी करी और पाताल से निकल करके आए और देखते देखते देवताओं को मार भगाया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। सब कुछ उनका हो गया। ये क्या है? माया को पहले से न समझने का परिणाम है। मायावी युद्ध होता है यहाँ, और असुर ही मायावी युद्ध करते हैं। असुरों को सबसे ज्यादा बल देती है माया। मेघनाथ ने मायावी सीता का वध युद्ध भूमि में हनुमान जी के सामने किया तो बुद्धिवान मारुति जी भी भावुक हो उठे। मारीच ने माया मृग बनकर सीता जी को ठगा तो उसने लक्ष्मण जी को राम जी की रक्षा के लिए विवश कर दिया। जाओ, सीता जी ने कहा जाओ राम जी की रक्षा करो, जबकि लक्ष्मण जी कहते राम जी को मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी माया मृग ने इस प्रकार माया फैलाई कि सीता जी जैसी देवी भी विवश हो गई। रावण किस तरह पाखंड का रूप धारण करके आया कि समस्त ज्ञान को पहचानने वाली, समस्त दिव्यता को पहचानने वाली भगवती सीता भी माया के उस रावणी पाखंड को, उस साधु के रूप बनाए हुए रावण के भेष को पहचान नहीं पाई। आज भी बहुत से भोले भाले लोग हैं जहाँ कहाँ पहचान पाते हैं कि कितना पाखंड चल रहा है। लोगों को पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है मदरसों में, क्या चल रहा है कॉन्वेंटों में, क्या चल रहा है मंदिर मस्जिदों में, कहाँ क्या चल रहा है।
पता कैसे चलेगा कि किस वृत्ति में, किस पाखंड में जी रहे हैं? दिखते तो सभी अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे दिखने वाले क्या सचमुच अच्छे होते हैं? कई बार साधु के भेष में रावण होता है, कई बार पाखंड सत्य का आवरण लेकर आता है। और सीता जी जैसी धर्मात्मा जब फंस गई तो बहुत सारे भोले भाले लोग भी फंस जाते हैं, पहचान नहीं पाते। पूतना जब मायावी रूप लेकर के आई तो यशोदा मैया जैसी भोली भाली कहाँ पहचान पाई? ब्रजवासी कहाँ पहचान पाए कि ये राक्षसी है, ये हमारे कृष्ण को मारने के लिए आई है, ये कोई ये छद्म भेष लेकर के आई है? कहाँ पता चला? माया महल में दुर्योधन भ्रमित हो गया था। उसने जल को स्थल समझा और स्थल को जल समझा। नारद जी ने स्वयं नारायण के समक्ष माया को देखने की प्रार्थना करी थी और पल भर में वर्षों लंबा समय बीत गया। नारद नारदी बन गए, न जाने क्या क्या नारद जी ने देख लिया और पल भर में नारद जी को अपनी ऊर्जा का इतना बड़ा पतन महसूस हुआ कि नारद जी को समझ ही नहीं आया कि कामदेव को जीतने वाला नारद कहाँ संसार की वासनाओं में फंस गया। सही में कोई नदी हो तो उसे पार करना संभव है, लेकिन माया रूपी नदी को पार कैसे किया जाए? इसके लिए कौन है वो जो माया रूपी नदी के पार जा सकता है? कौन है वो जो जीत सकता है? तो कहा जो संग को छोड़ने में सक्षम है, वो महापुरुषों की जो सेवा करने में सक्षम है, जो ममता से रहित होने में सक्षम है, वो माया के पार चला जाएगा। ऐसी बात कही। एक पुरानी कहानी है कि एक आदमी अपने बहुत सारे गधों को लेकर कहीं दूर गांव व्यापार करने के लिए जा रहा था। दैवीय योग से जो वो अपने गधों को बांधने वाली रस्सी लाया था, उसमें से एक गधे की रस्सी वहीं छूट गई। तो सोच में पड़ गया, अब रात में इस गधे को कायते बांधूं। सो खगोल ढूंढना शुरू किया कि कुछ ऐसा मिल जाए कि रात रात के लिए इस गधे को बांध दिया जाए, कल तो रस्सी खरीद लेंगे। तो एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, इतना परेशान क्यों हो रहे हो, रोज की तरह बांध दो। बोले बांध तो दूं, पर रस्सी कहाँ है? बोले तुम्हें पता है रस्सी नहीं है, गधे को थोड़ी पता है कि रस्सी नहीं है। ये भी ठीक है। उसने गधे के गले में वैसे ही हाथ डाला जैसे रस्सी बांध रहा हो, रस्सी को वैसे ही पकड़ के ले गया, खूंटे से बांधा। रात भर आश्चर्य की बात है कि गधा भागा नहीं, गधा भागा ही नहीं। जब भोर हुई तो सारे गधों की रस्सी खोल दी, सब गधे चलने लगे, लेकिन वो एक गधा था जो अपनी जगह से चले ही नहीं। ये क्यों नहीं चल रहा है? खुला खड़ा है फिर भी नहीं चल रहा है। तो उस राहगीर ने कहा, भाई साहब, रात में आपने इसे बांधा था ना, तो अब इसे खोलिए। पर बोले रस्सी है ही नहीं। तो बोले रात में कहाँ थी? जो रस्सी रात में नहीं थी पर उसका बंधन हुआ था ना, अब वो रस्सी दिन में नहीं है, पर उसी को खोलने से बंधन खुलेगा। अहो, उसने गधे के गले पे हाथ फेरा, खूंटे से रस्सी खोली जो रस्सी थी ही नहीं। फिर वो गधा भागा सब गधों के साथ। आश्चर्य है कि जो रस्सी थी ही नहीं, उस रस्सी ने इस गधे को बांध करके रखा। हमें लगता है
कि ये उस गधे के लिए कितनी हंसी वाली बात है, लेकिन हम सब गधे उसी तरह की रस्सी से बंधे हुए हैं जो है ही नहीं। कहाँ है मोह की डोरी, कहाँ है प्रेम की डोरी, कहाँ है वासनाओं की डोरी, कहाँ है वो। अब फिल्मों में हम देखते हैं ना कि लड़की की एक मुस्कुराहट पर एक सुंदर सा लड़का अपने माँ बाप, घर बार सबकी चिंता छोड़कर मर मिटता है। एक मुस्कुराहट उसके हृदय में ऐसी भर जाती है कि अब उसे उसके आगे पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं दिखाई देता। ये कौन सी रस्सी है जो हृदय को खींच कर ले गई? कोई तो ऐसी रस्सी होगी, पर दिखाई तो नहीं दे रही है। पर बंधन कितना प्रबल है कि सवाल जीवन मृत्यु का खड़ा हो जाता है, पूरे संसार को छोड़ देने का सवाल खड़ा हो जाता है, पर उस बंधन को काट देने की सामर्थ्य नहीं आती है।